और जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। गजा वॉर रूम आपको मुसलसल अपडेटेड रखा हुआ है और हमारे नुमाइंदगान इस वक्त इसराइल लबनान सरहद पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक अबुल हसन। तारिक अबुल हसन, सबसे पहले अपनी खैरियत से मुतालिक आगाह करें। इस वक्त ओवरऑल क्या सूरत हाल देखी आपने, बताइए। जी बिल्कुल, हम खैरियत से हैं और यहाँ पे बेहतर अंदाज में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नाज़रीन तक इत्तलात बर वक्त पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब तक गज़ा पर इसराइली फ़ोर्सेस फ़ज़ाई हमले कर रही थी, लेकिन आज इत्तला ये है कि ज़मीनी हमले की भी कोशिश की गई है और इसराइली टैंक और बुलडोज़र्स की मदद से इसराइली फ़ौज खान यूनुस के इलाके में, जो गज़ा का इलाका, यहाँ दाखिल होने की कोशिश की और अल-क़स्साम ब्रिगेड, जो हस्साम का अस्करी बाजू है, इनका कहना ये है कि इन्होंने दो बुलडोज़र्स के ऊपर अटैक किया है और एक टैंक तबाह किया है और इसराइली फ़ौज अपने दो बुलडोज़र और टैंक छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई है। लेकिन इस हवाले से जो इसराइली फ़ौज का मौक़िफ़ आया है, उनका ये कहना है कि ये बाढ़ जो गज़ा को अलग करती है इसराइल से, इस बाढ़ की मरम्मत के लिए इसराइली फ़ौज वहाँ पर गई थी और वहाँ पर उनका टैंक फंस गया, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा। जबकि हमारे पास इस किस्म की भी इत्तलात आई हैं कि ये ख़ुद हमास ने वहाँ पर ट्रैप किया था इसराइली फ़ौज को और जो बाढ़ थी उसके अंदर इस तरह की खला पैदा की थी जिसे पुर करने के लिए इसराइली फ़ौज वहाँ जाए। और जैसे ही इसराइली फ़ौज वहाँ पर पहुँची है तो हमास के जो जांबाज हैं, जो उनके जंगजू हैं, उन्होंने हमला किया और इस हमले में एक इसराइली टैंक तबाह हुआ है, दो इसराइली बुलडोज़र तबाह हुए हैं और इसराइली फ़ौजी वहाँ से भागते हुए देखे गए हैं। एक इसराइली टैंक की तबाही का खुद इसराइल ने इतराफ़ भी किया है, लेकिन जानी नुकसान क्या हुआ है इस बारे में ना हमास के ज़राए ने अभी तो कोई चीज़ बताई है और ना ही इसराइल की तरफ से इस बारे में कोई चीज़ बताई गई है। इसके अलावा आज जो गज़ा में इमदादी सामान पहुँचाने का सिलसिला के दूसरा दिन था, आज उसमें अब तातुल आया है क्योंकि इसराइल ने गज़ा को का जो रफ़ा क्रॉसिंग है, जिसको महफूज रखने की बात हुई थी और आलमी दबाव के बाद इस बात के ऊपर इसराइल तैयार हुआ था कि वहाँ से इमदादी सामान गज़ा में आने दे, वहाँ पर उन्होंने इसराइल मिस्र की एक चौकी को निशाना बनाया है और ये टैंक फायर की से गोला फायर किया गया है। जी और अब जो है वो अब से कुछ देर पहले हमारे साथी अली इमरान जो है वो लबनान इसराइल बॉर्डर के ऊपर गए थे, वहाँ उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त जो ब्लू लाइन के ऊपर मौजूद हूँ, इसराइल और लेबनीज बॉर्डर। यहाँ अगर हम आपको दिखा सकें तो किफर गलादी और जो किरियत शमूना के इलाके हैं, वहाँ से अब से कुछ दिन पहले इसराइल ने इनखला की बात की थी। करीब जो है वो आपको आई डोंट नो कि ये कोई मिसाइल का अटैक है, अगर हम दिखा सकें वहाँ पर ये मिसाइल का अटैक है या कोई ये आग लगी है किसी दूसरे रीज़न से, वी कांट वेरीफाइड। अगर हम फर्दर दिखा सकें तो इसराइली पोस्ट आपको नज़र आएगी, वो वाइट कलर की पोस्ट अगर दिखाएं तो ये इसराइली पोस्ट है, ये है। और इस मुकाम पे हम मौजूद हैं। आज हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने 4 पॉइंट्स स्ट्राइक किए हैं और इसराइल ने उसका जवाबी रद्द अमल किया है। मुसलसल ड्रोन की परवाज़ें ऊपर चल रही हैं और इसराइली जो मिलिट्री है उनका कहना है कि वो अब तक ये चाह रहे हैं कि लबनान का फ्रंट न खोलें और उनकी पूरी कोशिश है कि इधर जंग ना छिड़े, लेकिन आज हालात बहुत तंग। हाँ जी, ओवर टू गज़ा वॉर रूम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं और अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं।